तो क्या 12 प्रत्यक्ष नहीं होंगे? है 12 प्रत्यक्ष होंगे। ये 12 ही की 12 राशियां बनती हैं। कौन सी राशि है? कहते हैं ना, सूर्य कौन सी राशि में है? चंद्रमा कौन सी राशि में है? तो हर एक धर्म पिता की 12 राशियां हैं। राहु के कभी प्रभाव में आते हैं, कभी शनि के प्रभाव में आते हैं, कभी सद्गुरु बृहस्पति के प्रभाव में आते हैं। आत्माएं कोई न कोई के प्रभाव में रहती है ना। सबसे अच्छे प्रभाव किसका है? बृहस्पति का प्रभाव। और सबसे खराब राहु का। तो जो 12 राशियों में 12 धर्म पिताएं फिरते हैं, उनमें सबसे बड़ा धर्म पिता है शिव बाबा। और वो शिव बाबा 12 में चक्कर लगाता है। 12 में चक्कर लगाने के बाद फिर बनता है दिन और फिर बनती है रात। माना जितने भी ब्रह्मा नामधारी हैं, उनमें बड़े से बड़ा नामधारी ब्रह्मा कौन है? हैं? प्रजापिता। और ऋषि मुनि तपस्या करते हुए भी उनको इतना गुस्सा क्यों आता है? क्या सभी ऋषि मुनियों को गुस्सा आता है? हैं? वशिष्ठ ऋषि को गुस्सा आता है? हैं? नहीं आता है। वो तो नंबरवार हैं। किसी को आता है, किसी को नहीं आता, किसी को कम आता है, किसी को बिल्कुल नहीं आता, किसी को बहुत ज्यादा आता है। हैं? हैं? जो 9 कुरी हैं वो निकली कहाँ से? इन 9 प्रकाश के जो ऋषि हैं, उन्हीं के नाम पर ये 9 कुरियां निकली हैं ब्राह्मणों की। भरद्वाज गोत्र, कश्यप गोत्र, ये नाम है ना। तो ये अलग अलग ऋषियों के नाम हैं। बोला तपस्या माना ही आत्मिक स्थिति में रहना। लेकिन आत्मिक स्थिति में रहने वालों को तो गुस्सा नहीं आना आता। उन ऋषियों मुनियों को इतना गुस्सा किसी ने देखा नहीं। अरे दुर्वासा ऋषि का गुस्सा नहीं देखा किसी ने। उनको तो प्रत्यक्ष गुस्सा आता है। संगम युग में देख सकते हैं। संगम युग में देख सकते हैं। हाँ, संगम युग में तो वो ऋषि नहीं है ना। ऋषि माने पवित्र। संगम युग में सब 100% ऋषि कहें नहीं। तो पवित्रता नहीं है तो क्रोध भी हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, उनको गुस्सा लग जाता है तो मौत का भी शाप दे देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस समय वो सब पुरुषार्थी हैं। कोई संपूर्ण पवित्र नहीं बना है। इसलिए शास्त्रों में ऐसा दिखाया है। बाबा, ये भाई का प्रश्न है। पहले जो पति मरा तो हैं? पति हाँ। जो पति मरते हैं ना,
उसके साथ पत्नी को भी जलाते थे। सती हो जाती थी। हाँ जी, हाँ सती, उसके बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, क्यों ऐसे होते थे, माना बेहद में क्या? जलाने का मतलब क्या है? जलाया जाता था या वो स्वयं जल जाती थी? जब स्वयं जल जाती थी तो वो उनकी योगाग्नि थी। क्या संगम युग में क्या होती है? योगाग्नि। योगाग्नि में अपने देह को भस्म कर देती थी, देहबान को। भक्ति मार्ग में स्थूल ले लिया, क्या किया? अपनी स्वेच्छा से शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया, स्थूल अग्नि में। और संगम युग में जो योग अग्नि है, उस योग अग्नि में अपने देहभान को भस्म किया। जब तमो प्रधान बनते हैं तब क्या होता है? वो अपने आप भस्म नहीं करते, उनको जबरियन कराया जाता है। ये तमो प्रधान युग का प्रभाव है। ज्ञान दिन प्रतिदिन रिफाइनिंग, चेंजिंग होता रहता है। तो बच्चों को आगे का ज्ञान उठाते हुए आने वाली नई आत्माओं को समझाते समय जो पीछे की बातें हैं वो छोड़ दें। ऐसा ज्ञान का कौन सा पॉइंट है जो पहले बोला जाता था अभी नहीं बोला जा सकता है? मुरली का ऐसा कोई पॉइंट है जो पहले बोला जाता था अभी नहीं बोल सकते, छोड़ देना चाहिए? ऐसा कुछ है कोई ज्ञान का पॉइंट? नहीं। ज्ञान का पॉइंट बदलता नहीं है, लेकिन उसकी समझानी गहराई में चली जाती है तो नई नई बातें निकल आती हैं समय के अनुसार। हाँ, समय के अनुसार। बाकी ऐसे नहीं है कि शिव बाबा का ज्ञान चेंज होता रहता है। जब सतयुग की शूटिंग हो रही थी तब कायदे कानून राधा कृष्ण की आत्माओं के द्वारा कुछ और थे यज्ञ में। फिर बाद में त्रेता युग की शूटिंग होती है तो कायदे कानून चेंज हो जाते हैं। राम सीता के राज्य में कायदे कानून कुछ और हो जाते हैं। और भगवान, इनका और एक प्रश्न है, समुद्र के पानी खारा होते हैं? मीठा भी होता है। होता है, ऐसे पूछ रहे कहीं खारा कहीं मीठा। हाँ, खारा ज्यादा होता है और मीठा कम होता है। और जो पृथ्वी के अंदर जो पानी होती है वो तो पृथ्वी के अंदर लावा होता है, आग। जैसे लोहा पिघलाया जाता है ना तो लावा बन जाता है, ऐसे ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं पत्थर के, जब भूकंप आएंगे बड़े बड़े तो ये बड़े बड़े पहाड़ भी सब पृथ्वी के गर्त में चले जाएंगे। और वहां इतनी गर्मी है अंदर कि सब लावा हो जाता है। पूछना क्या था? जो पृथ्वी से जो पानी निकल रहे हैं वो तो ठीक है, वो पानी के लायक है, पीने का लायक है। वो पृथ्वी की ऊपरी सतह में पानी है। पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में पानी नहीं है, लावा है।
धधकती हुई बहती हुई आग है। और शास्त्रों में ब्रह्मा को अनुसुईया माता के ससुर के रूप में भी दिखाया है। कहाँ कहाँ की बातें निकाली हैं। अनुसुईया माता को माता के ससुर के रूप में दिखाया है। तो क्या हुआ? ब्रह्मा से अत्रि की पैदाइश नहीं हुई है, इसलिए दिखाया है। लेकिन कौन से ब्रह्मा की बात है? दिखाते हैं नाक से ये ऋषि पैदा हुआ, कान से वो हुआ, आंख से वो हुआ। तो जो ऋषियों की पैदाइश है ब्रह्मा से दिखाई है, वो कौन से ब्रह्मा की बात है? आदि ब्रह्मा की बात है या और ब्रह्मा की बात है? आदि ब्रह्मा की बात है। और एक और प्रश्न है। नदियों के नाम तो सब स्त्री के नाम पे होते हैं, कन्याओं का फिर नाम होते हैं। नदियों का नाम, हाँ, कन्याओं का नाम होते हैं ना, हाँ, स्त्रियों का, लेडीज में, हाँ, ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, क्यों पुत्री क्यों नहीं कहते? ब्रह्मपुत्रा क्यों? हिस्ट्री में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र हिस्ट्री में उस नदी का नाम क्या है? आज की दुनिया में अरे हिस्ट्री में नाम है कि नहीं है? मनुष्यों के द्वारा रखा हुआ क्या नाम है? ब्रह्म पुत्रा नाम है। ये तो बाबा ने मुरली में बोला है, ब्रह्मपुत्री कहा है। जैसे शास्त्रों में नाम है प्रजापति, लेकिन बाबा ने प्रजापिता नाम दिया। ऐसे ही शास्त्रों में ब्रह्मपुत्री नाम है। जैसे शास्त्रों में प्रजापति नाम है, तो प्रजापति संपन्न स्टेज का नाम है या अधूरी स्टेज का नाम है? प्रजापति कहो, विश्वपति कहो, पतियों का पति कहो, वो अंतिम स्टेज है या बीच की स्टेज, पुरुषार्थी स्टेज है? ऐसे ही जो ब्रह्मपुत्री है वो अंतिम स्टेज है या बीच की स्टेज है? अंतिम स्टेज है। तो अंतिम स्टेज में वो क्या बन जाती है? पार्वती किसकी पुत्री थी? हिमालय पुत्री थी। और ब्रह्मपुत्री निकलती है मानसरोवर से। और मानसरोवर कहाँ है? हिमालय पर है। तो जो हिमालय पुत्री है वो ही वास्तव में पार्वती है, जिसको लक्ष्मी कहा जाता है। ये गंगा डायरेक्ट जाकर के सागर में नहीं मिलती। क्या? ये गंगा सीधी पहले जाती है
ब्रह्मपुत्री नदी से मिलती है। और ब्रह्मपुत्री और गंगा दोनों मिलकर के सागर में गिरती है, तब गंगा सागर का मेला कहा जाता है। ब्रह्मपुत्री नदी बहते बहते पहाड़ों से ऊंची स्टेज में बहती है ज्यादा लंबे समय तक, या नीची स्टेज में बहती है? ऊंची स्टेज में बहती है। पवित्रता को ऊंची स्टेज कहेंगे या पवित्रता को ऊंची स्टेज कहेंगे? जो नदियां पहाड़ से उतर करके नीचे मैदान में आ जाती हैं उनमें ज्यादा कचरा पड़ता है, या जब पहाड़ पर होती है तब ज्यादा कचरा पड़ता है? मैदान में आती है तो कचरा ज्यादा पड़ता है। और ब्रह्मपुत्री नदी है पहाड़ ही पहाड़ पर बहती है, उसमें कचरा नहीं पड़ता है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसी कौन सी नदी है जिसमें कचरा नहीं पड़ता है? है? पवित्र रहती है, इसलिए पवित्रता के आधार पर फट से राजधानी स्थापन कराई देती है लक्ष्मी। तो वो पार्ट किसका है? ब्रह्मपुत्री नदी का है। लेकिन बाबा ने क्या बोला? उसका नाम क्या दिया? ब्रह्मपुत्रा। इसलिए नाम दिया कि वो नदी भी जब तक जगदम्बा से मिलकर के एक संस्कार की नहीं हो जाती तब तक महालक्ष्मी नहीं कही जाती है। जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा और कृष्ण की आत्मा राम वाली आत्मा से मिलकर के संस्कारों में एक नहीं हो जाती है तब तक विष्णु रूप नहीं बनती है। ऐसे ही लक्ष्मी वाली आत्मा जब तक जगदम्बा से नहीं मिलती है तब तक महालक्ष्मी नहीं कही जाती। तो वो ब्रह्मपुत्री नदी पहाड़ों से होती हुई, पहाड़ी एरिया से होती हुई जब नीचे गिरती है सागर की ओर आती है तो कौन से शहर से, बड़े शहर से गुजरती है? जहां सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली देवी का गायन है। अरे मंदिर का नाम बताओ। कामधेनु का है? नदी जब पहाड़ों से होकर के, पहाड़ी एरिया से होती हुई और मुड़ करके फिर जब सागर की ओर आती है, बांग्लादेश की तरफ आती है, तो उस समय कौन से शहर से गुजरती है? किसी को नहीं मालूम? नहीं, काशी कहाँ? काशी तो यहाँ मैदान में है जहाँ से गंगा गुजरती है? अरे कामाख्या देवी का मंदिर है ना गुवाहाटी में। बड़ा शहर कौन सा है आसाम का? गुवाहाटी। तो उसका नाम क्या है? कैसी गौ? गौ कैसी? हट्टी। स्वभाव कैसा है? बड़ा कठोर स्वभाव है, जल्दी चेंज होने वाली नहीं है। ऐसी गुवाहाटी से होती हुई गुजरती है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्री नदी। ये दो मिलती हैं, फिर बाद में गंगा आकर के मिलती है।
तब गंगा सागर का मेला होता है और सब नदियां वहां जाकर के मिलती हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्री, सारी नदियां मिलकर के सागर में जाती हैं। तो सवाल ये था, बाबा ने उसे ब्रह्मपुत्रा नाम क्यों दिया है? बाबा का जो कनेक्शन है ब्रह्मा बाबा का, वो जगदम्बा से ज्यादा है या लक्ष्मी से ज्यादा है? जगदम्बा से कनेक्शन है, और जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों मिलेंगी तब ही गंगा सागर का मेला होगा। इसलिए ब्रह्मपुत्रा कहा है, अंत में ब्रह्मपुत्रा हो जाती है। और हाँ जी, किसी ने पूछा है एपी में जो भाषा बोली जाती है उसको तेलुगु नाम क्यों दिया है? उसको तेलुगु नाम क्यों दे दिया? घृत नाम क्यों नहीं दे दिया है? एक तो तेल नाम दे दिया और दूसरा उसके साथ गू मिला दिया। गू तो लैट्रिन को कहा जाता है, तो ये तेल और लैट्रिन दोनों को क्यों एक मिक्स करके तेलुगु का, एपी में भाषा का नाम दे दिया है? इसलिए दे दिया कि जहां भाषा भाषी दक्षिण भारत के लोग हैं, बाबा की भाषा तो जानते नहीं है, तो बाबा से ज्ञान का लेन देन डायरेक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए बीच में कौन आ जाते हैं उन्हें समझाने के लिए? अरे हाँ, उन्हें समझाने के लिए, बाबा का ज्ञान समझाने के लिए बीच में कौन आ जाते हैं? बिचौलिया हैं? अरे देहधारी गुरु, वो बीच में अपनी बातें मिक्स करके सुनाते हैं, वो ही उनकी लेटरिन है। पूरा ऐसा होता है एपी वाला पूरा ऐसा ही होता है। एपी वाला पूरा, हाँ पूरा ऐसा, ये नंबर वार तो होते हैं, एक जैसे सब थोड़े थोड़े होते हैं। नाम दे दिया आंध्रा। आंध्रा माने, आंध्रा माने क्या? आंध्रा, आंध्रा माने क्या है? अंधे। वहां माया के तूफान बहुत आते हैं। तूफान ज्यादा आते हैं कि नहीं? तूफान आते हैं तो सारी फसल बर्बाद करके जाते हैं कि नहीं? हाँ, तो ज्ञान की, ब्राह्मणों की दुनिया में अंधेरे का पार्ट किसका है? बाबा ने तो कहानी बता दी, एक अंधे एक लंगड़े की कहानी है। एक था लंगड़ा, एक थी अंधी। तो कौन थी अंधी? ब्राह्मणों की दुनिया में अंधी कौन है? अरे कोई एक का नाम बताओ जो 100% अंधी हो। है लक्ष्मी। लक्ष्मी अभी ज्ञानी है कि अज्ञानी है? हैं? अज्ञानी है, अंधी है। और लंगड़ा कौन है?
अरे लंगड़ा कौन है? हैं? दौड़ नहीं सकता तीखी दौड़। क्या? अगर वो तीखी दौड़ दौड़े ना तो गड्ढे में गिरेगा जाके। कौन है? नारायण। जो अभी पुरुषार्थी जीवन में है, जब तक नारायणी नहीं मिली है तब तक संपन्न नहीं। इसलिए भक्ति मार्ग में कहा जाता है पुरुष अधूरा है। कब तक? जब तक उसकी शादी न हो तब तक पुरुष अधूरा है। तो ये बात यहां से उठाई गई। लक्ष्मी अंधी है और लक्ष्मी के जितने भी संगी साथी हैं वो सब क्या हैं? अंधे हैं। वो अंधे एडवांस की भाषा समझते हैं। वो अंधे या उनके संगी साथी जो भी बीकेज हैं वो एडवांस की भाषा समझते हैं? नहीं समझते हैं। उनको कौन सी भाषा समझाई जाती है? हैं? उनको जो भाषा समझाई जाती है उसमें गुरु लोग मिक्स करके ग्लानि सुनाते हैं। क्या? और ग्लानि ही वास्तव में लैट्रिन है, उनके देह अभिमान की लैट्रिन है। वो मिक्स करके सुनाते हैं। वो है बेहद की बात और यहाँ है, यहाँ ये हद की बात। ये गुरु लोग सत्यानाश करने वाले हैं बीच में। इसलिए बाबा कहते हैं भाषा सीखो। क्या? अगर बच्चा मातृभाषा नहीं जानता है तो माँ बाप का बच्चा है। वास्तव में जो बच्चा होता है माँ बाप का, माँ बाप ने ही जन्म दिया हो और माँ बाप ने ही पाला हो, तो ऐसा बच्चा माँ बाप की भाषा नहीं बोलेगा। बोलेगा या नहीं बोलेगा? बोलेगा। इसलिए नाम दे दिया है